एक माँ पिता का जब उम्र हो जाता है तो वो लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जो इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि वो अपने ही बेटे द्वारा दुख झेलते हैं। वो कौन सी गलती है मैं बताता हूं, क्योंकि एक माँ और एक पिता को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। और ये गलती के चलते वो लोग जब बूढ़े हो जाते हैं एक माँ पिता, तो उन्हें उस दुखों का सामना करना पड़ता है और वो दुख झेलना पड़ता है और अपने ही बेटों के द्वारा। और वो कौन सी गलती है चलो मैं बताता हूं। देखो, जब माँ पिताजी का उम्र हो जाता है तो वो लोग ये गलती कर देते हैं कि उनको ये गलती कभी करना नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग पता नहीं कैसे गलती ये कर देते हैं, क्योंकि एक माँ पिताजी खुद उस रास्ते से गुजरे रहते हैं। वो सब रास्ता वो लोग देखे रहते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है, उनके दिमाग में क्या आ जाता है कि वो ये गलती कर देते हैं। और हालांकि ये गलती उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी गलती नहीं होती है और ये गलती बहुत बड़ी होती है। इसलिए बेटा उनको दुख देने के लिए सोच लेता है। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हर एक माँ बाप इस बातों को सुने और समझे, ताकि ये गलती ना करें और उन्हें अपने बेटों द्वारा बाद में दुख झेलना ना पड़े जब वो बूढ़े हो जाए। इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं, शायद किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि देखो, जब माँ और पिताजी ऐसा करते हैं तो बेटों को बहुत बुरा लगता है इस बातों पे, और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। देखो, ये गलती मैं बता देता हूं कि कौन सी गलती है। देखो, जब माँ पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वो लोग को जब 4-5 लड़के रहते हैं तो किसी लड़के की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव रहता है। किसी लड़के को बहुत ज्यादा मानते रहते हैं, या छोटे बेटे को या बड़े बेटे को या बीच वाले को। जब किसी माँ बाप को 4-5 लड़के रहते हैं तो उसमें गलती क्या हो जाता है, कोई लड़का रहता है तो माँ और पिताजी से बोलने लगता है कि मुझे हक हिस्सा ये चाहिए वो चाहिए। तो किसी लड़के की तरफ माँ पिताजी का झुकाव बहुत ज्यादा रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब हक हिस्सा जमीन जायदाद का बंटवारा होता है तो उसमें एक गलती ये कर देते हैं, किसी बेटे को ज्यादा दे देते हैं, किसी बेटे को कम जमीन देते हैं, हक देते हैं, पैसा देते हैं, कम देते हैं। क्योंकि देखो, जगह और जमीन जो होती है, एक माँ बाप को बंटवारा सेम करना चाहिए, सबको बराबर का हक देना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग बराबर का हक नहीं दोगे तो जिसको नहीं हक मिला रहेगा, कम मिला रहेगा, तो हमेशा क्रोधित में रहेगा माँ बाप की तरफ, क्योंकि सोचेगा कि मेरे माँ और मेरे पिताजी मुझे कुछ नहीं दिए, मुझे हक मिलना था तो मुझे बहुत कम हक दिए, मेरे बड़े वाले भाई को दे दिए या बीच वाले को दे दिए। अगर किसी भी लड़के के साथ में ऐसा करोगे तो वो हमेशा ऐसा विचार अपने मन में रखेगा और वो हमेशा माँ और पिताजी को देख के जलने लगेगा, क्योंकि वो सोचता रहेगा कि मुझे कम दिए हैं, क्योंकि उसको तकलीफ अंदर अंदर से आत्मा में से होते रहेगा। और माँ पिताजी को जहां तक उम्मीद है कि मुझे गाली भी देने लगेगा। तो मेरा यही उम्मीद रहेगा कि कोई भी माँ पिताजी रहे कभी ऐसा ना करे। अगर देखो, जब मैं हर एक माँ पिताजी को बोलता हूँ, उस माँ को बोलता हूँ कि देखो, हर लड़के को अपने गर्भ में रख के 9 महीना आप लोग ने पाला है, और जितना एक लड़का पैदा करने में आप लोग को पीड़ा हुआ रहेगा, उतना ही हर लड़के को पैदा करने में आप लोग को पीड़ा हुआ रहेगा। तो आप लोग जब बूढ़े हो जाते हो तो आप लोग ऐसा क्यों करते हो कि किसी बेटे को कम दे देते हो, किसी बेटे को ज्यादा दे देते हो? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो, आपके ही लड़के हैं, वो किसी और के नहीं है, आपके ही बेटे रहते हैं। और आप लोग जब बूढ़े हो जाते हो तो आप लोग को इस चीज का समझ में नहीं आता है। देखो, जब आपके बेटे छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तब आप लोग सब बच्चों को एक साथ में लेकर चलते हो। तो और तुम्हारा जब छोटा लड़का रहता है, जब शादी नहीं हुई रहती है, आप सब लोग साथ में लेके माँ बाप चलते हो, तो वो बेटा बहुत सारी गलतियां कर देता है और आप लोग उस गलतियों को माफ कर देते हो। मैं मानता हूं कि थोड़ी सी गलती शादी होने के बाद वो लड़का कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसे बंटवारे में, जगह जमीन में और उसको जायदाद में उसको कम हिस्सा दो। लेकिन ऐसा हक नहीं, हक देना है तो सब लड़कों को बराबर दो। क्योंकि
देखो इसमें बहुत सारे रिश्ते बिगड़ते हैं, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। इसमें बहुत सारे रिश्ते बिगड़ते हैं और वो कौन कौन से रिश्ते बिगड़ते हैं मैं आप लोगों को बता भी दे रहा हूं, और आप लोग इस बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो और समझते भी हो। देखो उसमें क्या हो जाता है कि जो भाई भाई रहते हैं वो आपस में मिल के नहीं रहते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को ऐसा लगेगा कि मतलब कब मिल जाए और मैं उससे झगड़ा कर लूं। हर बात पे वो लोग आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हैं। वो लोग की लाइफ जो होती है वो भाई भाई कभी एक में नहीं रह पाते, वो हमेशा एक दूसरे को देख के जलते रहते हैं और एक दूसरे को अगर थोड़ा सा भी पॉइंट में पा जाए तो हमेशा मार झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उस जमीन के लिए। और आप लोग क्या करते हो कि आप लोग को समझ में नहीं आता है और ये जिंदगी भर का झगड़ा अपने बेटों में लगा रहता है। इसलिए ऐसा माँ बाप को नहीं करना चाहिए। जहां तक मेरी उम्मीद है मैं यही हर एक माँ और एक पिताजी से कहूंगा कि अपने बेटों को हक बराबर कर दे, ताकि वो आगे चल के आपस में झगड़ा ना करे किसी जमीन के लिए, किसी प्रॉपर्टी के लिए, ताकि वो हमेशा मिल के और अपनी खुशी हंसी से जिंदगी बिताए। क्योंकि देखो हर बच्चा जब पैदा होता है तो बचपन में बरोबर भाई भाई हमेशा साथ में रहते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन शादी होने के बाद, जगह जमीन बंटने के बाद और वो लोग को दरार पैदा हो जाती है और कभी भाई भाई नहीं रह जाता है। बचपन में तो एक साथ में रहते हैं, बड़े होने के बाद जब शादी नहीं हुई रहती तब तक वो लोग अच्छे से हमेशा साथ में रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। लेकिन जैसे ही शादी हो जाता है, हक हिस्सा जमीन प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है तो वो भाई लोग को थोड़ा सा कहीं ना कहीं खटक जाता है, किसी को कम किसी को ज्यादा मिल जाता है। तो इसलिए वो लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं जब तक वो लोग जिंदा रहते हैं। वो लोग एक दूसरे को साथ में आने के लिए तैयार नहीं होते और ना तो कभी एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, और वो लोग हमेशा आपस में झगड़ा करते रहते हैं। और ये झगड़ा यहीं तक समाप्त नहीं होता है, ये झगड़ा उनके बच्चों तक लगा रहता है। जब उनका बच्चा भी बड़ा हो जाता है तो इस बात को सुनता है कि मेरे माँ और मेरे पिताजी को कम प्रॉपर्टी मिली है, या मेरे चाचा द्वारा या मेरे बड़े पापा द्वारा, तो वो बच्चा भी एक दूसरे से दुश्मनी पैदा करते रहता है और हमेशा अपने चाचा या काका मामा को, जो जिसको भी होगा, जिसको भी जमीन जायदाद आप लोग प्रॉपर्टी ज्यादा दिए हो, तो हमेशा वो क्रोध में रहेगा। तो ये झगड़ा हमेशा जिंदगी भर लगा रहेगा। तो ऐसा कभी ना करें कि तुम्हारे ही बच्चे हैं, आप लोग ने ही पैदा किया है और सबको बराबर से ही पाल पोस के बड़ा किया है, सबको अच्छे से पढ़ा लिखा के आप लोग ने ही बड़ा किया है। और थोड़ी सी झगड़े की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से किसी को ज्यादा और किसी को कम नहीं देना चाहिए, ताकि वो लोग आपस में ना लड़े। क्योंकि कोई भी दुख होता है, तकलीफ होता है, यहाँ तक कितने क्रोध में हो जाते हैं। अगर किसी को भाई को दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, फिर भी वो भाई उस तकलीफ दुख में अपने भाई को देखने नहीं जाता है, इतना क्रोध में रहता है, वो सोचता है मैं नहीं जाऊंगा। तो एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे में झगड़ा लगा रहता है और एक दूसरे को हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। और यहाँ कितने हैं कि भाई भाई हैं कि एक दूसरे का गला भी काट देते हैं, एक दूसरे को प्रॉपर्टी के लिए जान से मार भी देते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा कहूंगा कि हर एक माँ पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जगह और जमीन का, प्रॉपर्टी का जब हक हिस्सा का बात आता है तो हर एक इंसान का खून खोलते रहता है और उबलते रहता है, और इसके ही चलते मर्डर हो जाती है और कत्ल हो जाता है। तो हर एक माँ बाप से यही उम्मीद रहेगा, क्योंकि आप लोग ने ही हर बच्चों को जन्म दिया है और पैदा भी आप लोग ने ही किया है। तो आप लोग को ये समझना चाहिए। और यही तक खत्म नहीं होता है, अगर आप लोग बूढ़े हो जाते हो, ज्यादा हो जाते हो बूढ़े, जब आप लोग ज्यादा बूढ़े हो जाते हो तो उसमें एक दिक्कत और आ जाती है, और वो भी तुम्हारे ऊपर ही वो दिक्कत पैदा होती है। तब अगर वो बच्चे लोग अलग अलग रहने लगते हैं तो वो लोग में एक दूसरे में तो जमता है नहीं, एक दूसरे में तो प्रेम व्यवहार नहीं रहता है, एक दूसरे को हमेशा गुस्से से देखते रहते हैं भाई भाई। तो वो लोग क्या करते हैं, आप लोग को दूसरे भाई में रख देंगे, पिताजी को दूसरे भाई को दे देंगे और एक अपने माँ को रखेगा, सब आप दोनों को भी अलग अलग कर देते हैं बच्चों लोग। तो ऐसा ना करो कि आपके ही बच्चे आप लोग को अलग अलग रखे, एक भाई रखे फिर दूसरा भाई तुमको रखे, ऐसा ना हो। ताकि आप लोग भी बूढ़े हो गए हो तो कम से कम आपके ही बच्चे लोग आप दोनों को हमेशा साथ में रखें और खुशी से रखें। अगर आप किसी को ज्यादा किसी को कम दे दोगी या दे दोगे, आप लोग जमीन जायदाद या बंटवारा प्रॉपर्टी जो भी चीज है अगर बराबर का हक नहीं देते हो तो आपके ही बच्चे आपको अलग अलग रखेंगे और आपको बूढ़े होने के बाद वो लोग दुख देने लगते हैं। सबसे बड़ा रीजन यही हो जाता है कि आप लोग को बूढ़े में दुख देने लगते हैं।
तब आप लोग को कुछ समझ में आता नहीं है, तब बूढ़े में उतना तो दिमाग काम करता है नहीं किसी इंसान का, तो उस दुखों का आपको सामना करना पड़ता है और झेलना पड़ता है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, कम से कम इतना अपने दिमाग में रख लिया करो, क्योंकि ये देखो बूढ़े होने के बाद हर एक इंसान गाली देते रहता है, और आप भी जवान हुए रहेंगे, अगर आपके ही साथ आपके माँ या उस औरत का सास अगर ऐसा की रहेगी तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि आपके भी साथ में क्या गुजरा है। तो इस चीज को, मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि ये चीज को यहीं पर रोको, यहीं पे खत्म करो और इस चीज को समझौता करो, ताकि बुढ़ापे में आप लोग को दुख ना झेलना पड़े। ताकि ये ना आपका बेटा ये करे कि आपको अलग भाई के पास रखे और पिताजी को अलग भाई के पास रखे, ऐसा ना करे, ताकि आप दोनों खुशी खुशी से हर लड़के के साथ में रहो। क्योंकि लड़के लोग क्या बोलते हैं, एक साल तुम माँ को रखो, एक साल मैं रखूंगा, और वो लड़के लोग अपमान करने लगते हैं, आपको अच्छे से खाना नहीं देंगे, क्योंकि वो क्रोध में रहेगा कि उसको ज्यादा दे दिए, उसको कम दे दिए, तो वो दोनों भाई हमेशा हमेशा क्रोध में रहेंगे। और जिसको आप ज्यादा भी दे देते हो तो आपको उतना ही, क्योंकि वो लालच में आपको मिला के और वो जगह जमीन आपका ले लेता है बेटा, तो आप लोग को क्या करता है, वो भी अच्छे से तो नहीं रख पाता है। तो ऐसा मत करो कि आपका कोई भी बेटा आपका सम्मान ना करे और आपको जीवन भर गाली दे, ऐसा कभी कदम नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लोग अगर उसका हक हिस्सा, अगर प्रॉपर्टी अगर सही तरीके से नहीं दोगे, अगर उसे अच्छे से उसका हक नहीं बांटोगे, सबको बराबर का नहीं दोगे, तो आपको लड़का जीवन भर गाली देने वाला ही है और आपका कभी सम्मान नहीं करेगा। आप बीमार भी पड़ोगे, आप खाने के लिए भी मरोगे, तो भी उसको बोलेगा नहीं, उसको दिल में यही बैठा रहेगा, अरे मेरे माँ बाप ने मेरे साथ में बहुत गलत काम किया, बहुत गद्दारी किया, मरने दो, मर रहे हैं। तो ऐसा कभी ना करो। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है हर एक माँ पिताजी से, ताकि आप लोग बुढ़ापे में दुख ना झेलो। क्योंकि आप लोग को जवानी में समझ में आता नहीं है, और बूढ़े होने के बाद तो भगवान को भी दोष देने लगते हो कि मेरे साथ में गलत हो रहा है, मेरा बच्चा मेरा नहीं सुन रहा है, और तुम पहले से ही गंवा के बैठ जाते हो। आप किसी को कम किसी को ज्यादा दे देते हो, तो आपका ही बेटा आपको नहीं सम्मान देता है, ना तो आपको मानता है, ना आपका इज्जत करता है। तो ऐसा कैसा करेगा, आप लोग पहले से ही गलती कर देते हो। तो ये गलती कभी मत करो। अगर आपके बेटे हैं तो एक आंख से मत देखो, दोनों आंख से हर बेटे को बराबर बराबर से देखो। क्योंकि अपने दिल में इतना सोच लिया करो कि ये मेरा बेटा है, लेकिन वो भी मेरा बेटा है, मैं दूंगा और मैं दूंगी तो अपने बेटों को बराबर का हक, बराबर का ही प्रॉपर्टी दूंगी, चाहे वो जैसा भी हो। क्योंकि देखो समय और वक्त हमेशा बदलते रहता है। जरूरी नहीं है कि मैं ये चीज कर दूंगी, किसी को ज्यादा किसी को कम दे दूंगी और बूढ़े होने के बाद दे दूंगा तो मेरा बच्चा ये मुझे बहुत मानेगा, मेरा सम्मान करेगा। देखो हर एक बेटा अपने माँ पिताजी का सम्मान करता ही है, वो चाहे कितना भी नालायक रहे, चाहे कितना भी हरामी रहे। तो ऐसा मत करो कि किसी को ज्यादा किसी को कम दो, क्योंकि आप लोग को बुढ़ापे में दुख झेलना पड़ता है। क्योंकि इस संसार में मैं देख रहा हूँ इस तरह का बहुत हो रहा है कि हर एक माँ और हर एक पिताजी बूढ़े होने के बाद इतना दुख झेलते हैं कि मैं तो सोच के भी उस चीज से डरता हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं इस विचार को सोच लिया था कि मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा और वीडियो पे जरूर काम करूंगा, इस चीज को जरूर मैं आगे लेके जाऊंगा, ताकि कोई भी माँ और पिताजी जवान रहते हैं तो हर एक इंसान को समझ में नहीं आता है, और बूढ़े होने के बाद ये काम करने के बाद उन्हें दुख झेलना पड़ता है। और क्योंकि देखो मैं देखता हूँ, बहुत जगह देखता हूँ कि इस चीज की वजह से बेटा बोलेगा एक साल तुम अपने माँ को खिलाओ, तुम माँ को खिलाओ, एक बेटा बोलेगा तुम एक साल पिता को खिलाओ, ऐसा कर देते हैं और उसमें कोई बेटा सम्मान नहीं करता है। और आप लोग बूढ़े होने के बाद जैसा फुटबॉल होता है, फुटबॉल को लात से मारो वो साइड जाए, फिर ये लात से मारो ये साइड हो, आप लोग का वो हाल होता है। तो ऐसा मत करो, इस चीज को यहीं पर रोको। आप लोग अपने बेटों को बराबर का सम्मान दो, और अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपके बेटों को दुनिया वाले भी बोलेंगे कि आप लोग यार माँ के साथ में, पिताजी के साथ में ऐसा मत करो। क्योंकि बहुत माँ और पिताजी को मैं इस चीज को देख रहा हूँ कि माँ पिताजी एक रूम में अकेले अकेले ही पड़े रहते हैं, अकेले ही खुद से बातें कर लेते हैं, लेकिन कोई भी बेटा उनके पास नहीं बैठता है, ना तो अच्छे से उनसे बात करता है। अगर माँ पिताजी के पास पैसा है तो बेटे लोग मिला के फिर ले लेंगे, फिर उसको बाद में माँ पिताजी को अकेले ही रूम में छोड़ देते हैं। लेकिन मैं इस बात को भी कहूंगा, हर एक बेटे से कहूंगा कि अपने माँ और अपने पिताजी का इज्जत करो और सम्मान करो। देखो बूढ़े होने के बाद उनका भी दिमाग काम कम करता है और किसी को ज्यादा किसी को कम प्रॉपर्टी हो जाती है। तो मैं यही चीज कहूंगा
कि देखो इस दुनिया में ना तो कुछ कोई लेकर आया है और ना तो कोई कुछ लेके जाएगा, और सब दौलत, सब प्रॉपर्टी और तुम्हारा जमीन जायदाद, जो भी रुपया पैसा है, सब यहीं छूट जाएगा। सिर्फ आप और हम नहीं रहेंगे, हम भी इस दुनिया को छोड़ चुके होंगे, लेकिन सब चीज यहीं पड़ा रह जाएगा। तो ऐसा ना करो कि अपने माँ और अपने पिताजी को दुख दो। और मैं इस चीज को देख रहा हूँ कि माँ पिताजी को कहीं अकेले रूम में रख देते हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा बोलते हैं या कुछ गुस्से में बोल देते हैं, आप लोग को बुरा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जैसा मेरा बच्चा कुछ भी बोल दे रहा है मुझे, मैं थोड़ा सा डांट दे रहा हूँ, गाली भी दे रहा है, मेरे नाम से भी बुला दे रहा है, तो उसी तरह माँ और पिताजी भी हैं, बूढ़े हो गए हो, वो भी बच्चे जैसे हो गए हैं। चलो गाली दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो मेरे माँ ही पिता है और बाहरी वाला कोई नहीं है कि मुझे गाली देके जा रहा है। इस चीज को हर बेटे को, इस बातों को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माँ पिताजी को अकेले रूम में छोड़ देना चाहिए, अकेले कहीं बैठने के लिए, क्योंकि माँ पिताजी जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनसे बात करना रहता है, उनसे हमेशा बोलना रहता है, तो वो लोग हमेशा खुश रहते हैं। क्योंकि देखो बूढ़े होने के बाद उनका दिमाग और दिल दोनों काम नहीं करता है। बहुत कम ऐसे इंसान देखने के लिए मिलते हैं कि बूढ़े होने के बाद उनका दिल और दिमाग दोनों काम करता है। लेकिन अक्सर मैं देखता हूं कि चाहे छोटा बेटा हो चाहे बड़ा बेटा हो, वो अकेले ही छोड़ देता है माँ पिताजी को, अकेले ही बैठे रहते हैं और खुद से ही बातें करते रहते हैं। और लेकिन वो बेटा कभी अच्छे से ना उनके पास बैठता है और ना तो कोई बात करता है। लेकिन मैं यही कहूंगा, आपका इतना बड़ा परिवार रहता है, फैमिली रहता है, उनको अपने बीच में रखो, अपने पास रखो और उनसे अच्छे से बातें करो, उनसे अच्छे से बात करो। देखो माँ पिताजी बूढ़े होने के बाद उनकी सिर्फ 4 दिन की जिंदगी रहती है और उनका कुछ उम्मीद नहीं रहता है कि वो कब मर जाए। कम से कम हम लोग जब बचपन में खेलने कूदने में रहते हैं या घूमने टहलने में, कॉलेज हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, घूमने टहलने में रहते हैं, माँ बाप का तो उतना ख्याल रखते नहीं है, क्योंकि वो लोग भी जवान रहते हैं और हम लोग भी जवान होते रहते हैं, तो हम लोग माँ पिताजी का उतना ध्यान देते नहीं है। लेकिन कम से कम माँ पिताजी बूढ़े होने के बाद हम बेटों का फर्ज बनता है कि अपने माँ और पिताजी को जहां तक हमारा उम्मीद रहे, जहां तक हमारा इच्छा बने, जहां तक हमारा शक्ति बने, हमारे अंदर इतनी शक्ति हो, वहां तक अपने माँ और पिताजी को खुश रखने के लिए कोशिश करें, ताकि उन्हें गाली ना दें और उन्हें डांटे ना। क्योंकि देखो हम भी जब बूढ़े हो जाएंगे तो अगर जिस तरह हम अपने माँ और पिताजी के साथ में करते हैं, अगर हमारे ही बच्चे अगर हमारे साथ में करें तो कैसा लगेगा। इस बात पे हमेशा हर एक इंसान को सोचना चाहिए कि हम लोग भी पूरी उम्र जवान नहीं रहने वाले हैं, हम लोग भी एक दिन बूढ़े होने वाले ही हैं। जिस तरह एक इंसान परेशान होके कमाने के चक्कर में पड़ता है, हमेशा पैसे के ही धुन में पड़ा रहता है, हमेशा पैसे के बारे में ही सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कि मैं काम धंधा करूं, पैसा कमाऊं, मेरा घर परिवार चले। उसी तरह एक माँ पिताजी अपने ही बच्चों के बारे में सोचे रहते हैं। वो लोग भी ये सब करके थक गए रहते हैं और थक के बूढ़े हो गए रहते हैं और लाचार हो जाते हैं। तो मैं ये भी कहता हूं, क्योंकि देखो एक माँ और एक पिताजी को हमेशा सम्मान और प्यार देना चाहिए। जो उनकी बची कुची जिंदगी है वो अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से जिए। और हर एक माँ पिताजी से हाथ और जोड़ के मैं विनती करता हूं कि देखो, मैं फिर एक बार कह दे रहा हूं कि अपने बेटों को दोनों आंख से देखो, किसी एक बेटे की तरफ झुकाव मत करो। सब बेटों को हक, हिस्सा, प्रॉपर्टी, जमीन का बंटवारा सब बेटों को बराबर का हक दें। किसी को कम किसी को ज्यादा ना दें, क्योंकि आप लोग भी थोड़े जवान हो तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग गुस्से में आ जाते हो या किस चीज में आते हो, इस बात को तो मैं नहीं समझ पाता हूं। लेकिन इस बात को मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि कोई भी बेटा को कम मिलता है तो हमेशा माँ पिताजी को गाली ही देते रहता है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप लोग जब लोग बूढ़े हो जाते हो तो बूढ़े होने के बाद अपने बेटों से गाली खाओ या उनसे मार खाओ, या बेटा तुम्हें सम्मान न दे और बुढ़ापे में तुमको दुख दे। ऐसा मत करो। और आप लोग अपने बेटों को जहां तक रहे तो वो लोग को थोड़ा सा मिला के ही रहो। जिस तरह से आप लोग अपने बच्चों को बचपन में ही
मिला के रखा और अच्छे से रखा, उसी तरह एक सलाह देना चाहिए कि आपस में आप भाई भाई मिल के रहो। चलो थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है तुम्हारा ही भाई, अपने बेटों को से इस बात को समझाना चाहिए। ये नहीं कि एक बेटे का बात सुन के दूसरे बेटों से झगड़ा करो, और यही सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तुम्हारे ही बच्चे तुम्हें ही सम्मान नहीं देते हैं। तो मैं हर एक भाई को भी कहूंगा कि देखो, आप लोग भी भाई भाई हो, तो आप लोग को इस बात को समझना चाहिए। चलो तुम्हारा कोई भाई है, किसी को कम किसी को थोड़ा ज्यादा मिल जा रहा है, तो इसमें नाराज और गुस्सा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, जब कभी दुख पड़ेगा तो एक भाई ही भाई के काम आता है, बाहरी वाला कोई जल्दी नहीं आता है। इसलिए अपने भाइयों को साथ मिल के रहो, हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करो और एक दूसरे के साथ में रहो। देखो, वही मैं बात बोला ना कि यहाँ कोई अमर होके नहीं आया है, सबको एक दिन मरना है, और ये बात सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कोई इस बात को समझता नहीं है कि इस दुनिया में कोई अमर होके नहीं आया है, और इस दुनिया में अमर होके नहीं कोई आया है। और कोई भी इंसान कब मर जाए, कोई भी, जैसे मैं ही आज बोल रहा हूं, पता चला कि मैं कल बोल ही ना पाऊं, दुनिया से ही चला जाऊं, तो इस तरह इंसान आज बोल रहा है, कब मर जाए उसका कोई ही वैल्यू नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है। इंसान का कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह एक पेड़ में जो आम होता है एकदम पक जाता है, कब नीचे टूटकर गिर जाए, उसी तरह एक इंसान होता है कि कब वो मर जाए उसे कोई भी पता नहीं होता है कि वो कब मर जाए। ये किसी भी इंसान को पता नहीं होता है कि वो इंसान कब मर जाए। तो इस बात को हमेशा समझना चाहिए, हमेशा गुस्से में क्रोध में नहीं रहना चाहिए, हमेशा प्यार से रहना चाहिए और भाई भाई मिल के रहना चाहिए। मैं यही उम्मीद और यही आप लोग से इच्छा करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कोई भी त्योहार हो या शादी का माहौल हो, कुछ भी हो, भाई भाई जब आपस में दूर रहते हैं ना, तो इस चीज को देखने में बहुत बुरा लगता है। और ये बात हर एक इंसान के साथ में होती है कि भाई भाई आपस में नहीं रहते हैं, और इस चीज को बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा ना करे, किसी के बातों में भी ना आए, और किसी के बातों में आके कि तुम्हारा भाई ऐसा बोल रहा था, और दूसरा आदमी आके बोले कि वो तुम्हारा भाई ऐसा बोल रहा था तुम्हारे बारे में, और आप लोग हमेशा क्रोध में हो जाते हो, अपनों से दूर हो जाते हो, तुम अपने ही भाई से अलग हो जाते हो, और एक दूसरे को इतना क्रोध में हो जाते हो कि मारने और काटने तक का आ जाते हो। लेकिन ऐसा मत करा करो मेरे भाई, क्योंकि इस दुनिया में जगह जमीन प्रॉपर्टी सब यहीं रह जाएगा। लेकिन इस तरह से मार झगड़ा कभी मत करो, और अपने माँ और पिताजी का सम्मान करो, क्योंकि अगर माँ पिता नहीं होते, एक बात को ये मेरे ध्यान में रख लेना, और इस बात को हर एक इंसान जरूर सोचना, अगर माँ पिता नहीं होते तो कोई भी लड़का इस दुनिया में पैदा नहीं होता। और हर लड़का अपने ही माँ के पेट से जन्म लेता है, और वो माँ 9 महीने पाल के उस बच्चे को जन्म देती है, और उसी माँ को और उसी पिताजी को, जो पिताजी रात दिन मेहनत करके अपना खून पसीना बहा के हम लोग को पाल पोस के बड़ा करता है, और उसी माँ और उसी पिता को हम लोग जाके लास्ट में दुख देते हैं, और उनका वैल्यू ही करना छोड़ देते हैं, और भूल जाते हैं अपने जवानी के जोश में कि वो हमारे माँ पिताजी हैं। इस दुनिया में आने का कारण ही हमारे माँ पिताजी हैं, और हमारे माँ पिताजी किसी भगवान से कम नहीं है, और इस बात को हर एक इंसान भूल जाता है। क्योंकि अगर माँ पिताजी नहीं होते तो इस खूबसूरत दुनिया को हम कभी देख नहीं पाते, और ना तो इस दुनिया में हम कदम रख पाते। लेकिन हमारे माँ पिताजी ही एक ऐसे इंसान हैं कि हमें इस धरती पे लाए और हमें पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन इस चीज को हम भूल जाते हैं, और हर एक लड़का भूल जाता है इस बात को, और माँ बाप के ही पेट से जन्म लेके और माँ बाप को ही सिखाने लगता है, और माँ बाप को ही लास्ट में बोलता है कि उनके पास दिमाग नहीं। बूढ़े होने के बाद हर लड़के को इस बात को जरूर सोचना। हर एक लड़का बोलता है कि बूढ़े हो गए हैं, उनके पास दिमाग नहीं है, और लड़का हमेशा अपने आप को शेर समझने लगता है। और इस बात को भी सोचना, जब हम बचपन में रहते हैं, हर एक इंसान को बोलता हूं, जब कोई इंसान छोटा रहता है तो अपने माँ बाप से डरता है, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो अपने ही लड़के से लोग से डरने लगते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि लड़का लोग जब डांट देते हैं तो माँ बाप डर जाते हैं, बच्चे जैसा एकदम। कभी इस बात पे गौर करना और ध्यान करना। इसीलिए मैं कहता हूं, माँ बाप के पेट से
जन्म लेते हैं हम लोग, या कोई भी इंसान माँ पिताजी के पेट से जन्म लेता है और अपने ही माँ बाप को सिखाने लगता है। क्या माँ बाप ने इतने बड़े मूर्ख नहीं थे कि आप लोग को इस दुनिया में लाया और आप लोग को पाल पोस के बड़ा किया? तो इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि इस चीज को हमेशा मैं आपसे कह रहा हूं कि इस चीज को जरूर याद रखना। इस दुनिया को दिखाने वाले, इस दुनिया में दिखाने वाले, इस दुनिया को दिखाने वाले हमारे माँ और पिताजी ही, क्योंकि हमारे माँ पिताजी अगर चाहते तो इस दुनिया में हम लोग जन्म नहीं लेते और ना तो कभी हम लोग पैदा हुए रहते। तो इस बात को याद रखना, क्योंकि माँ बाप किसी भी भगवान से कम नहीं होते, इसलिए माँ बाप का इज्जत करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। उनको दुख नहीं देना चाहिए, किसी भी चीज का उन्हें दुख नहीं देना चाहिए। हमेशा एक माँ बाप से प्यार ही करना चाहिए, क्योंकि मैं माँ बाप का कितनी भी तारीफ करूं वो कम होगा, क्योंकि माँ बाप का कर्ज कोई नहीं भर सकता है। कोई भी लड़के में हिम्मत नहीं है एक माँ और पिताजी का कर्ज भर सके, और हर लड़का माँ बाप बनता है। और हर लड़कों को ये सोचना चाहिए कि एक दिन मैं भी बूढ़ा होऊंगा और मेरी भी स्थिति यही आएगी। जब बच्चा छोटा रहता है, जब उसको अच्छी बातें सिखाओगे और उसके सामने अच्छे अच्छे काम करोगे तो तुम्हारा लड़का वो हमेशा वही सीखेगा। और मैं ये वीडियो बनाने का मतलब ये है, क्योंकि देखो कोई भी अपने बच्चे के सामने माँ पिताजी को डांटता है ना, तो बच्चा के दिमाग में वो चीज बैठता है। और मैं इस दुनिया में, संसार में देख रहा हूँ, हर एक इंसान अपने माँ बाप को कह देता है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं, तुम बूढ़े हो गए हो। अपने माँ पिताजी के ही पेट से जन्म लेने के बाद वो लड़का अपने माँ बाप को ही चूतिया समझने लगता है और मूर्ख समझने लगता है, उन्हें ही सिखाने लगता है। लेकिन ये नहीं सोचता है कि वो हमारे माँ पिताजी है। जैसे बोलते हैं ना, पहाड़ के सामने अगर पत्थर रख दूं तो वो पहाड़ के बराबर नहीं हो सकता है। माँ बाप के सामने उनका बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ बाप के सामने एक छोटा बच्चा ही रहता है। वो माँ बाप से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी माँ बाप पहले दुनिया देखते हैं, उसके बाद में उनका बेटा दुनिया देखना स्टार्ट करता है। क्योंकि माँ बाप पूरी दुनिया देख के, पूरा घूम के, पूरी दुनिया को जान के, उनको परख के वो माँ पिताजी बूढ़े हो जाते हैं और अपने बेटे को उस चीज को बताते हैं और सिखाते हैं। जिस तरह से किसी चीज में देख लो, मैं एक बात बता देता हूं, जिस तरह से जब बच्चा छोटा रहता है माँ बाप उसे ज्ञान देते हैं, जिस तरह से हम एक स्कूल और कॉलेज में जाते हैं और हमें गुरु जी, टीचर जी जिस तरह से पढ़ाते हैं, उसी तरह माँ और पिताजी जब पूरी दुनिया देखकर घूम के हर एक इंसान को परख के बैठ गए रहते हैं तो अपने बेटों को सिखाते हैं। लेकिन बेटे लोग क्या सोचते हैं, जवान रहते हैं, कि तुमको ज्ञान ही नहीं, तुमको बुद्धि ही नहीं है। तो माँ बाप के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक माँ बाप अगर आप लोग को कोई भी बात बता रहे हैं तो आपकी भलाई के लिए ही बताएंगे, क्योंकि वो आपसे पहले दुनिया देख चुके हैं और आप लोग दुनिया देखना स्टार्ट किए हो। और जैसा भी, मैं एक बात ये भी बता दे रहा हूं, कोई भी इंसान जवान है, मुझे कमेंट करके ये बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो। मैं रियलिटी पे बना रहा हूं, कोई फेक नहीं बना रहा हूं। मैं एक बात बताता हूं, जब आप लोग जवान हो तो आप लोग पूरी दुनिया घूम रहे हो, आप पूरी दुनिया देख रहे हो। आप लोग भी जब बूढ़े हो जाओगे तो अपने बेटों को अपने माँ बाप जैसा ही ज्ञान दोगे। अगर वही आपका बेटा आपको बोल दे कि आपको बुद्धि और दिमाग नहीं है, तो जरा सोचो आपके दिल पे क्या गुजरेगी, तकलीफ होगा ना। तो वैसे ही एक माँ और एक पिताजी को तकलीफ होता है जब उनका बेटा उनको डांटता है और उनको गाली देता है और उनको बोलता है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। कोई भी बेटा हो, मैं यही कहूंगा, माँ बाप की बात सुननी चाहिए। और जब आप लोग माँ बाप की बात सुनोगे ना तो हमेशा तरक्की करोगे, कभी तुमको ठोकर नहीं लगेगा, तुम कभी बुरे रास्ते पे नहीं जा सकते हो, कहीं फंस नहीं सकते हो, क्योंकि माँ बाप ने पूरी दुनिया देखते हुए आया है। वो हर एक इंसान को अच्छे से परख लिए रहते हैं और जानते रहते हैं, और इसीलिए माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं। और जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, आप जिस तरह दुनिया में देखे हो कौन कैसा इंसान है, कौन कहाँ क्या हो रहा है,
उस बात को अपने बच्चों को तुम जरूर बताओगे। और तुम अगर ऐसा ही करोगे, अगर ऐसा ही तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ में आपको बोलने लगेगा ना, उस दिन तुमको तकलीफ होगा। और तुम बूढ़े हो जाओगे तो अपने माँ बाप का भी याद आता रहेगा किसी को, लेकिन कोई कह नहीं सकेगा। क्योंकि बोलते हैं ना, जब समय कोई बीत जाता है और समय चला जाता है ना, तो दोबारा वापस नहीं आता है। आज का दिन अगर बीत गया तो कल वो वापस नहीं आएगा। इसी तरह कोई भी बात होता है, जब हम किसी चीज को ठुकरा दिए रहते हैं और उस बातों को अगर ध्यान में और नहीं रखते हैं, अपने दिल में बैठा के नहीं रखते हैं, तो वो चीज अगर जब गुजर जाती है ना, तो उस चीज को इंसान जरूर याद करता है और उसको जरूर पछतावा होता है कि काश मैं ऐसा कर लिया होता तो मुझे जिंदगी भर पछताना नहीं पड़ता। तो बोलते हैं ना, जब समय चला गया रहता है ना, तो पछता के भी कुछ मिलने वाला नहीं रहता है। लेकिन अंदर अंदर दुख होता है ये हमेशा कि काश मैं वो चीज कर लिया रहता है। अगर कोई इंसान जवान है, इस बात पे गौर कर लेना, अगर जिस चीज को तुम करना चाहते रहोगे, अगर नहीं कर पाओगे तो हमेशा आपको पछतावा जरूर दिल में एक बार जरूर आएगा कि काश वो चीज मैं कर लिया रहता, काश वो चीज मैं कर लिया रहता। हमेशा आपको तकलीफ होगा। तो इसी तरह सबको तकलीफ होती है, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई भी इंसान हो। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अपने बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करें, ताकि अपने माँ बाप का भी हो, चाहे किसी भी इंसान का हो, ताकि आपका बच्चा यही सीखे और दुनिया में ये चीज बंद हो जाए कि हर लड़का अपने माँ बाप का अपमान करना बंद कर दे। क्योंकि मैं ये चीज देख रहा हूं, बूढ़े होने के बाद हर एक इंसान का अपमान होना कन्फर्म है। तो इस चीज को मैं ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को तैयार किया है और मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को कहां तक पहुंचाते हैं। और अभी तो आगे कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताना है कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हमारे ही समाज में होता है और इस चीज को हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। जो सबसे बड़ा समस्या रहता है उस चीज को हम नजरअंदाज करते हैं और लास्ट में हमें दुख झेलना पड़ता है। हर एक इंसान को दुख तकलीफ उठाना पड़ता है। तो ऐसा मत करो कि आपको बाद में दुख तकलीफ उठाना पड़े, और इस चीज पे गौर और ध्यान करो। तो मैं यही कहूंगा बस।